अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। इस वक्त आपको आगाह करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर वकला की रैली पर पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग की गई है। इस वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट के बाहर, जहां वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और शेलिंग की गई है। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर इस वक्त शदीद हंगामा आराई देखी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अब्दुल रहमान, इस वक्त क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं वहाँ? अदालतों की तकसीम के नोटिफिकेशन के खिलाफ लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला एक रैली की शक्ल में लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे और वकला की जानब से जब अहाता अदालत में घुसने की कोशिश की गई तो पुलिस की जानब से जो है वो रेजिस्टेंस की गई और पुलिस ने वकला पर जो है वो आंसू गैस और शेलिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में वकला और पुलिस के दरमियान झड़प जो है वो इस वक्त भी जारी है। जबकि पुलिस ने एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद वकला को गिरफ्तार करके प्रिजन वैन में डाला, तो वकला ने बाज जो गिरफ्तार होने वाले वकला हैं उनको पुलिस से जो है वो वापस रहा करवा लिया है। वकला की इस वक्त जीपीओ चौक में झड़प जारी है और पुलिस जो है वो वकला को लाहौर हाईकोर्ट के अहाते में घुसने नहीं दे रही। ताहम यहाँ ये बताता चलूं कि आज सुबह से ही पुलिस की जानब से लाहौर हाईकोर्ट के अंदर और बाहर अजाफी नफरी तैनात की गई थी, जबकि रेंजर्स के जवान भी यहाँ पे मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और पुलिस की जानब से मुसलसल जो है वो शेलिंग की जा रही है। वकला का ये मुतालबा है कि लाहौर में अदालतों की तकसीम का जो नोटिफिकेशन है वो वापस लिया जाए और अगर ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा इख्तियार जो है वो पूरे पंजाब तक बढ़ा दिया जाएगा। जी ठीक है अब्दुल रहमान, एक दफ़ा फिर हमारे नाजरीन के लिए आगाह कीजिएगा, क्या मामला है जिसकी वजह से वकला की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और ये एहतजाज पहले से एक्सपेक्टेड था, इसी वजह से सिक्योरिटी पहले से सख्त रखी गई थी? जी लाहौर में तकरीबन 3 माह पहले जो है लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से मॉडल टाउन अदालतों की मुंतकिली के नोटिफिकेशन के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज है और वकला की जानिब से मुसलसल जो है लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार में इजलास जो है वो मुनक्कद किए गए और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से ये मुतालबा किया जाता रहा है कि वो इस नोटिफिकेशन को वापस लें। ताहम लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से इस नोटिफिकेशन को वापस ना लिए जाने के खिलाफ आज लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला एक रैली की शक्ल में जीपीओ चौक पहुंचे और लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत तक पहुंचने के लिए वकला यहाँ पे आए थे। ताहम पुलिस की जानिब से जो है वकला को अंदर दाखिल होने से रोक दिया गया है और पुलिस ने शेलिंग करते हुए वकला को मुंतशिर कर दिया है और कई वकला जो है वो गिरफ्तार भी हुए हैं। और यहाँ ये बताता चलूँ कि वकला ने जो है अपने गिरफ्तार कई साथी वकला को जो है पुलिस से रहा भी कराया है और यहाँ इस वक्त भी झड़प जारी है। मार रोड पर पुलिस की शेलिंग और वकला के तसादम के नतीजे में जो ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हुई है और लाहौर हाई कोर्ट के इर्द गिर्द जो है वो जो मनाजिर हैं वो मैदान जंग के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा अब्दुल रहमान, लाहौर हाई कोर्ट के 1 से ज़्यादा गेट हैं, किस गेट लिए तमाम तर सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है और ये भी बता दीजिएगा कि जो वकला का एहतजाज ऐसे लीड कौन कर रहा है, जो क़यादत है, क्या उनको गिरफ्तार किया गया है या फिर वो मौके पर मौजूद है वहाँ पर? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार के जो अहदेदार हैं वो इस रैली की क़यादत कर रहे हैं। ताहम लाहौर हाईकोर्ट बार की जानब से एक स्टीयरिंग कमेटी भी इस हवाले से वजूद में आई थी और स्टीयरिंग कमेटी जो है वो इस मामले का पुरअमन तरीके से हल चाहती थी, लेकिन लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के जो वकला हैं वो अपने सदर की सरपरस्ती में आज यहाँ पे पहुंचे हैं और वकला का ये मुतालबा है कि मॉडल टाउन की जो मॉडल टाउन अदालतों की जो मुंतकिली है उसका जो नोटिफिकेशन अगर वापस ना लिया गया तो वकला अपने एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जीपीओ चौक लाहौर हाईकोर्ट के जीपीओ चौक के सामने जो है पुलिस और वकला के दरमियान झड़प का सिलसिला जारी है। वकला चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की अदालत के बाहर पहुंचकर अपना इजलास जो है वो मुनक्कद करना चाह रहे थे। ताहम जो पुलिस की जानब से वकला को लाहौर हाईकोर्ट के गेट से जीपीओ गेट से अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, जिसके नतीजे में ये तसादम शुरू है और इस वक्त भी वकला और पुलिस के दरमियान झड़प का सिलसिला जारी है। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आप लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त ये ताज़ा तरीन मनाजिर आपको दिखा रहे हैं लाहौर हाईकोर्ट का जीपीओ गेट, जहां पर वकला को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार यहां पर मौजूद हैं वकला को रोकने के लिए। वकला की जानिब से मॉडल टाउन अदालतों की मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया गया, एहतजाज किया गया। एहतजाजी वकला जब अहाता अदालत के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में पुलिस की जानिब से बज़ोर ताकत उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है, लाठी चार्ज किया गया है।
GPO गेट के ये मनाजर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार हिसार बनाए खड़े हैं और गेट को ब्लॉक किया हुआ है उनकी जानिब से, जबकि दूसरी जानिब हाथों में बैनर्स उठाए वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अब्दुल रहमान बताएगा कितनी तकरीबन अंदाजन कितनी बड़ी तादाद है वकला की जो कि यहाँ पर मौजूद है, और अभी क्या उनका डायरेक्शन नजर आ रही, क्या वो अहाता अदालत के अंदर दाखिल होने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मुनीर भट्टी की क़यादत में ये जो वकला की रैली है, ये सैकड़ों की तादाद में वकला यहाँ पे पहुंचे थे और लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मुनीर भट्टी ने वाजे किया है कि जो है वो हर सूरत जो अपने एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे और जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होता तो इस तरह के मजीद एहतजाज किए जाते रहेंगे। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर वो आज गिरफ्तार हो गए या उनकी कबीना के जो दीगर अरकान हैं वो गिरफ्तार हो गए तो लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मुनीर भट्टी ने शैडो कबीना का भी ऐलान कर दिया है कि उनकी अदम मौजूदगी में वकला की जो शैडो कबीना है वो इस मामले को लेकर आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो है वकला जो है वो इस वक्त चूंकि यहाँ पे आंसू गैस है तो वो थोड़ा सा इकट्ठा होकर जो दोबारा लाहौर हाईकोर्ट की तरफ बढ़ने की पेशबंदी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है जो गिरफ्तार वकला यहाँ से पुलिस प्रिजन वैन में बैठाए गए थे उनको लेकर पुलिस यहाँ से रवाना हो चुकी है। और इस वक्त मार रोड और गिरदनवा की जो सड़कें हैं वहाँ पे जो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई है और मुतबादल रास्तों से जो है वो राहगीरों को यहाँ से गुजारा जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल रहमान, कोई मुज़ाकरात की कोई मुमकिनात नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर मौजूद कायदीन हैं वकला के, उनसे मुज़ाकरात करके इस मामले को निपटाने के लिए, क्योंकि ये इस वक्त जो सिचुएशन देख रहे हैं तसादुम तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मजीद? जी चूंकि ये मामला तकरीबन काफ़ी पुराना है, 3-4 माह पहले से ये नोटिफिकेशन हुआ है जिसके खिलाफ वकला मुसलसल अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराते रहे हैं। वकला की जानब से अदालती बाइकाट भी किया जाता रहा और हतमी तौर पर गुज़श्ता रोज़ इनके होने वाला जो इजलास है उसमें ये फैसला किया गया था कि अब जो कबीना का आइंदा का जो लाहेमल है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की अदालत के बाहर पहुँच कर वकला तरतीब देंगे। और आज जब वो यहाँ पे पहुँचे तो पुलिस की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया और वकला के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और शेलिंग की गई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ताहम जो लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट और जो दीगर वकला अहदेदार हैं उनकी सरबराही में एक स्टीयरिंग कमेटी पहले से मौजूद है जो कि पुरअमन तरीके से इस मामले का हल चाहती है। और इसी हवाले से इसी वजह से लाहौर हाईकोर्ट बार के जो क़यादत है वो वकला की इस रैली में अभी तक शामिल नहीं हुई है। उनका ये असद मंजूर भट्ट का ये कहना है कि वो पुरअमन मामले का हल चाहते हैं और इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से भी मुलाकात की गई है और ये उन्होंने इस बात का अंदिया भी दिया है कि इस मामले पर जो है वो मुस्बत पेशरफ्त होगी। ताहम अभी जो है लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार की जो क़यादत है वो अपने दीगर जो कारकुनान हैं जो वकला बार मेम्बरान हैं उनके हमरा यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए पहुंचे। इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम बराह रास्त जो मनाजिर देख रहे हैं, बाकायदा लाठीचार्ज एक दफ़ा फिर शुरू हो गया, पुलिस की जानिब से डंडे बरसाए जा रहे हैं वकला पर। आंखों देखा अहवाल बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप भी वहाँ पर? जी बिल्कुल, वकला तो अंदर जाने के लिए पुरअज़म हैं और डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि वो अपना एहतजाज को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की अदालत के बाहर पहुँचा कर ही दम लेंगे। ताहम चूँकि पुलिस की जानब से काफ़ी रेजिस्टेंस है, शेलिंग की गई है और लाठीचार्ज भी किया गया है, मुतअद्दिद जो मेम्बरान बार हैं वो गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। ताहम अभी जो इनकी क़यादत है वो आइंदा का जो लाहेमल है वो तरतीब दे रही है। वकला जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मुनीर भट्टी हैं और दीगर जो कबीना के अरकान हैं वो आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं और अभी कुछ देर तक सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। ताहम जो लाहौर हाईकोर्ट के जजिस गेट है, इसके अलावा जो मस्जिद गेट और टनर रोड वाला गेट है वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी तैनात है और जो गिरदनवा के अंदर भी जो है और लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर जो अदालतें हैं वहाँ पे जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की इजाफी नफरी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी तैनात है जिसकी वजह से वकला के तसादम के नतीजे में अब जो अदालती जो कार्रवाई है वो भी काफ़ी मुतासर हुई है और साइलिन जो है वो खौफ हरास में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा अब्दुल रहमान, वर्किंग डे है और वर्किंग आवर्स हैं, ऐसे में यकीनन लाहौर हाईकोर्ट के अंदर दीगर मुकदमात के लिए साइलिन मौजूद होंगे। क्या तमाम तर जो मुकदमात हैं उनको मुलतवी किया जा रहा है या फिर क्या मामला है? अंदर साइलिन मौजूद हैं लाहौर हाईकोर्ट के अंदर की क्या सूरत हाल है? कुछ तफसीलात हैं आपके पास?
जी, चूंकि जो अदालतें चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की अदालत की तरफ जो राहदारियां हैं वो तो बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो साइलिन थे या जो वकला थे जो अंदर थे वो महसूर होकर रह गए हैं। जो अंदर वाले हैं उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, इसी तरह जो बाहर मौजूद हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से अदालती कार्रवाई जो है वो सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो साइलिन है वो भी काफ़ी खौफो हरास में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं। और जो यहाँ ये भी बताता चलूँ कि चूँकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई है, तो जो साइलिन ट्रैफिक में फंसे हैं वो अभी तक लाहौर हाई कोर्ट नहीं पहुँच पाए हैं, जिसकी वजह से भी मुकदमात जो है वो उनकी अगली समातें जो है वो दी जा रही हैं और अगली तारीखें देकर उन्हें रवाना किया जा रहा है। जी ठीक है, अब्दुल रहमान आप मौजूद रहेगा हमारे साथ। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के बाहर इंतहाई शदीद हंगामा आराई की सूरत हाल देखी जा रही है। ये तमाम तर मनाजिर आप बोल की स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इस वक्त वहाँ पर हालात हैं, जो वाक़यात, जो मामलात वहाँ पर चल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर के मनाजिर जहाँ वकला की जानिब से मॉडल टाउन अदालतों की मुंतकली का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किए ये एहतजाज किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर मुनीर भट्टी की क़यादत में वकला का काफ़िला यहाँ पर पहुँचा और उनके हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे। नारेबाजी की जा रही थी वकला की जानिब से। जब अहाता अदालत के अंदर दाखिल होने की कोशिश की गई तो पुलिस की जानिब से उन्हें रोका गया। इस मौके पर शदीद लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई, जबकि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है वकला को रोकने के लिए। एक जानिब वकला जो कि पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अहाता अदालत के अंदर दाखिल होने की, और दूसरी जानिब पुलिस एहलकार पूरी तरह से इक्विप्ड हैं और वकला को रोकने के लिए अहाता अदालत के बाहर एक दीवार बने खड़े हैं। ये मनाजिर आपको कुछ ही देर पहले के दिखा रहे हैं जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर दरवाजे के बाहर जो है शेलिंग की गई थी वकला को रोकने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये बराह रास्त मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं बोल की स्क्रीन पर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO गेट, जिसके बाहर कुछ ही देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और अभी भी लाठी चार्ज किया जा रहा है और शेलिंग की जा रही है वकला को रोकने के लिए। दूसरी जानिब चूँकि ये एक इंतहाई मसरूफ़ इलाका है और लाहौर की मुख्तलिफ मसरूफ़ शाहराएँ इसी पॉइंट से लिंक्ड हैं, लिहाजा ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। अब्दुल रहमान ये बता दीजिएगा कि थोड़ा सा इसकी जो लोकेशन है लाहौर हाई कोर्ट की, इसको थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा। कौन कौन से रास्ते इससे लिंक्ड हैं, किन किन इलाकों में किन किन रास्तों पर ट्रैफिक बुरी तरह से जाम हो चुका है सिचुएशन की वजह से? इर्द गिर्द तमाम जो सरकारी दफातर, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, इसके अलावा महकमा औकाफ है, एडवोकेट जनरल ऑफिस है, यहाँ पे पंजाब असम्बली है, इसके अलावा गवर्नर हाउस और सिविल सेक्रेटेरिएट भी अगली तरफ जो है अगले चौक पे आता है। तो जो अनारकली और दीगर जो बाजार है, जो हार रोड और दीगर मार्केट जो है वो इस के आसपास वाक़ हैं और ये रश का टाइम है। आज वर्किंग डे है और बहुत मसरूफ दिन है। इसके बावजूद जो है आज जब वकला की रैली जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रवाना हुई तो इस रैली की वजह से भी जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई, मार रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई। ताहम अभी जो है वकला और पुलिस के दरमियान जो तसादम हुआ है उसके नतीजे में यहाँ पे सरकारी इमारतों की तरफ आने वाले और अस्पतालों की तरफ जाने वाले जो मरीज हैं और दीगर जो आम शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ वकला और पुलिस की झड़प के नतीजे में ये तमाम जो इलाका है वो नो गो एरिया बन गया है। पुलिस की जानब से तमाम इलाकों को कॉर्डन ऑफ करके यहाँ पे बैरियर्स लगा के इस तरफ आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं और अभी भी जो है वकला और पुलिस जो है वो आंख में चोली का सिलसिला इनके दरमियान जारी है। ताहम जो पुलिस की जानब से वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद वकला जो है वो काफ़ी दूर भागे खड़े दिखाई दे रहे हैं और अपनी पेशबंदी और साफबंदी करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल रहमान, अब जो सिचुएशन देखी जा रही है इसका कोई वे फॉरवर्ड निकलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर तसादुम की सिचुएशन यहाँ पे मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? कोई मुज़ाकरात का इम्कान यहाँ पर नज़र आ रहा है या फिर दोनों जानिब से पूरी कोशिश है, एक तरफ से अदालत के अंदर दाखिल होने की वकला कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानब उनको रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, सिचुएशन मजीद ख़राब होती दिखाई दे रही है, इसका हल कोई नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर?
जी बिल्कुल, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के जो सदर मुनीर भट्टी से मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने इसी अज़म का इजहार किया है कि जब तक ये नोटिफिकेशन जो मुतनाज़ा है और जिसे वकला ये मुतनाज़ा नोटिफिकेशन समझते हैं, जब तक ये वापस नहीं होगा वकला अपने एहतजाज से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये कहा है कि इस मामले को जो है पुरअमन तरीके से हल करने के लिए वो हर तरह के मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है। ताहम उन्होंने वकला की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि पुरअमन एहतजाज करना वकला का बुनियादी हक था जिसे पुलिस की जानब से सबूताज किया गया है। पुलिस के इस एक्शन को उन्होंने उसकी मजम्मत की है। तो दूसरी तरफ जो लाहौर हाईकोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट से भी मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट के जरिए सीधे से लाहौर हाईकोर्ट से जो है बातचीत के लिए रब्ता कर रहे हैं और जो ही उनकी तरफ से कोई मुस्बत जवाब आएगा तो इस मामले को आगे लेकर जो है वो जस्टिस की गुजार किया जाएगा। जी अच्छा अब्दुल रहमान, ये अदालतों की तकसीम का की कुछ तफसीलात हमारे नाजरीन को बताएगा कि इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं वकला को और ये नोटिफिकेशन जारी क्यों किया गया था? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट की जानब से जो है इंतज़ामी तौर पर लाहौर की जो मातहत और ज़िले अदलिया है जिनमें जो मॉडल टाउन कचहरी है उसको लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है वो अलहदा किया गया था और इंतज़ामी तौर पर यह तकसीम की गई थी। इस इंतज़ामी तकसीम के खिलाफ जो है वो वकला जो है उसी दिन से सरापा एहतजाज है। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस अमीर भट्टी जो है उनकी जानब से ये नोटिफिकेशन किया गया था और उस वक्त भी वकला ने ये एहतजाज जो है वो किया था और वकला ने ये मुतालबा किया था कि ये नोटिफिकेशन जब तक वापस नहीं होगा क्योंकि इस नोटिफिकेशन की वजह से अदालतों की तकसीम होने से वकला को पूरे शहर में घूमना पड़ता है, मुख्तलिफ अदालतों में जाना पड़ता है जिससे उनका ना सिर्फ वक्त ज़ाया होता है बल्कि वो मुकदमात की पैरवी के लिए जो है वो पूरी तरह अदालतों में बर वक्त नहीं पहुँच पाते। तो ये वकला का ये मुतालबा था और ताहम साबिक़ चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अमीर भट्टी के रिटायरमेंट के बाद जो है नए चीफ जस्टिस जो मलिक शहजाद अहमद खान के हलफ उठाने के बाद वकला ने ये कहकर जो है कुछ वक्त के लिए अपना एहतजाज मुलतवी कर दिया था कि जब नए चीफ जस्टिस जो हैं वो वकला के इस मुतालबे पर गौर करें और इस मुतनाज़ा नोटिफिकेशन को वापस लें। ताहम नए चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट के इंतज़ामी कमेटी की जानब से इस नोटिफिकेशन को वापस ना लेने की बिना पर वकला जो है तकरीबन 3 माह से जो है वो मुसलसल एहतजाज कर रहे थे और लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार में हर जुमेरात को वकला की जानब से जो है ये जो इजलास मुनक़्क़िद किए गए और गुज़श्ता रोज़ जो है एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें ये कहा गया कि आइंदा का जो वकला अपना लाहा अमल है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत के बाहर पहुँच कर तरतीब देंगे, जिसके नतीजे में आज जो है वकला एक रैली की शक्ल में लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे और जब वो चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर पहुँचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट के गेट को क्रॉस करने लगे तो पुलिस और वकला की झड़प हुई और यहाँ पे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, वकला को गिरफ्तार भी किया गया और उनके ऊपर आंसू गैस और की शैलिंग भी की गई और मुतअद्दिद जो वकला हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जी अच्छा, 3 महीने से अब्दुल रहमान आपने कहा कि वकला की जानिब से ये एहतजाज और ये मुतालबा किया जा रहा था, इस 3 महीने के दौरान क्या अदालत की जानिब से इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया? जी बिल्कुल, ये चूँकि इंतज़ामी मामला है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी ने ही ये नोटिफिकेशन किया है और इस इंतज़ामी कमेटी का ही ये इख्तियार है कि वो नोटिफिकेशन वापस ले या ना ले। तो लाहौर हाई कोर्ट का जो ये डिसीजन है वो एक इंतज़ामी नोयत का है, अदालतों की तकसीम और साइलिंग की मुश्किलात के पेश नज़र जो है वो ये नोटिफिकेशन किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि ये जो अदालतों की तकसीम की गई है वो साइलिंग की सहूलत के पेश नज़र की गई है। ताहम वकला का ये कहना है कि ये साइलिंग की सहूलत के लिए नहीं बल्कि इससे वकला का जो कीमती वक्त है वो ज़ाया होता है और उनको शहर की ट्रैफिक में दूर दराज अदालतों में पहुंचने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता तो वकला अपना एहतजाज का सिलसिला इसी तरह जारी रखेंगे। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ लाइन पर। इस वक्त ये तमाम तर सूरत हाल और हमारे नुमाइंदे की जानिब से ये जो नोटिफिकेशन है जिसको मुतनाज़ करार दिया जा रहा है वकला की जानिब से, इसकी तफसीलात से आगाह किया गया। एक जानिब अदालतों का मौक़िफ़ है कि साइलिन की सहूलत के लिए अदालतों की तकसीम की गई है और मॉडल टाउन अदालतों की मुंतकली का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। दूसरी जानिब
वकला की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे वकला को उनके काम में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। एक अदालत से दूसरी अदालत जाने में उनका वक्त ज़ाया होगा और लाहौर की ट्रैफिक में रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह से मुंतकली जो है उससे उनके काम में डिस्टर्बेंस पैदा होगी। 3 महीने से इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही वकला की जानिब से, लेकिन फ़िलहाल इस हवाले से ये चूँकि एक इंतज़ामी नोटिफिकेशन, इस हवाले से कोई भी रिस्पॉन्स उनको अभी तक नहीं मिला, जिसकी वजह से आज ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ। आज एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसकी वजह से आज सुबह से ही लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। GPO चौक के मनाज़िर हैं जहाँ वकला की जानिब से एहतजाज शुरू किया गया। वकला अदालतों की मॉडल टाउन मुंतकली के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त, और एहतजाजी वकला पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते इस वक्त बंद कर दिए गए हैं और पहले से मौजूद जो साइलिन और वकला अदालत के अंदर मौजूद थे वो भी अदालत के अंदर मैसूर हो चुके हैं। अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं जा सकते और बाहर मौजूद जो वो अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये तमाम तर इस वक्त के जो मनाजिर हैं वो आपको बोल की स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में लाहौर हाई कोर्ट के बाहर पुलिस एहलकार मौजूद हैं, पुलिस की नफरी मौजूद है, वाटर कैनन मौजूद है और वकला को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही। कुछ ही देर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और वकला को रोकने के लिए उन पर वाटर कैनन से पानी जो है डाला गया है, जिसकी वजह से वकला काफ़ी दूर वहाँ से जाने पर मजबूर हो गए थे। और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर शेलिंग की गई, फिर लाठी चार्ज किया गया, बैरियर्स लगाकर दाखिली रास्ते जो हैं उन्हें बंद कर दिया गया है पुलिस की जानिब से और बैरियर्स के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। डंडा बरदार पुलिस एहलकार इस वक्त मौजूद हैं। कुछ मनाजिर आपको दिखा रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। जब वकला की जानिब से अंदर आने की कोशिश की गई उस वक्त पुलिस की जानिब से पहले बज़ोर ताकत उनको रोकने की कोशिश की गई। जब वकला आपे से बाहर हुए तो फिर पुलिस की जानिब से उन पर डंडे भी बरसाए गए हैं और उस तरह से उनको अंदर आने से रोकने की कोशिश की गई। अब्दुल रहमान, इस वक्त क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? क्या अभी भी लाठी चार्ज जारी है, अभी भी इसी तरह की सिचुएशन है या फिर कुछ तब्दीली आई है सूरत हाल में? जी बिल्कुल, यहाँ पे इस वक्त जो है वो मामला जो है काफी कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। वकला जो है वो मुंतशिर हो चुके हैं और जो अपने जो बार के अहदेदारान हैं उनके साथ सलाह मशवरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वकला की जानिब से कुछ देर तक सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी कि वो आइंदा अपना क्या लाहेअमल अख्तियार करते हैं, जबकि वकला की जानिब से हाई कोर्ट के बाहर जो बैरियर है वो हटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की और वकला के दरमियान जो आपस में धक्कम पेल जारी है और वकला जो है वो अभी भी पुलिस के साथ उलझाव का शिकार दिखाई दे रहे हैं और उनका ये मुतालबा है कि उन्हें किसी सूरत भी लाहौर हाई कोर्ट की हदूद में दाखिले से नहीं रोका जा सकता। और अभी जो है वो पुलिस और वकला जो है वो इसी कश्मकश में है और वकला जो है वो रुकावटें हटाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से वकला को अंदर जाने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा रही है। ताहम वकला जो अहदेदारान हैं वो इस सूरत हाल के पेश नजर अपना आइंदा का लाहेअमल तय करने के लिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा अब्दुल रहमान, ट्रैफिक के हवाले से क्या अपडेट आपके पास आई है? क्या अब ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है? किस ट्रैफिक को किस तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है? इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आई है CTO लाहौर की जानिब से? जी बिल्कुल, चूंकि ये जो मस्जिद शोधा है वहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है। जजेस गेट की तरफ भी ट्रैफिक को नहीं आने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो मियो हॉस्पिटल चूंकि यहाँ से बहुत करीब है तो उसकी तरफ जो है वो ये लक्ष्मी चौक की तरफ जो है वो ट्रैफिक को मोड़ दिया गया है, उसका रुख मोड़ दिया गया है। इसी तरह मजांग की तरफ ट्रैफिक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के बैक साइड से गुजारी जा रही है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के तमाम इलाके जो है वो बुरी तरह ट्रैफिक में फंस चुके हैं और जो आमतरफ के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ कई एम्बुलेंसेज जो है वो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि वो ट्रैफिक में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आप मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर मॉल रोड GPO चौक पर वकला का एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से एहतजाज के बायस हाई कोर्ट चौक, इस्तंबुल चौक से GPO चौक डाइवर्जन लगा दी गई है। CTO लाहौर के हुक्म पर DSP कैंट इजाफी नफरी के हमरा मौके पर मौजूद हैं, जबकि ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, आपके पास क्या इतलात हैं इस तमाम तर सिचुएशन के हवाले से? जी बिल्कुल, वकला रैली की सूरत में हाई कोर्ट GPO चौक जो है वो पहुंचे थे
पुलिस की भारी नफरी जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में पहुंची और पुलिस ने जो है वकला की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जो है वो शुरू कर दिया था, जिसके बाद वकला जो है वो सरापा एहतजाज है और झड़पें भी हुई पुलिस के साथ और पुलिस से जो वकील गिरफ्तार किए थे 2 और पुलिस से वकीलों ने जो है अपने 2 वकील साथी जो है वो छुड़वा लिए। उसके बाद लाठीचार्ज भी वहाँ पर हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया और पुलिस की भारी नफरी जो है वहाँ पर मजीद जो है वो तलब की गई। और इस वक्त भी लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पुलिस की भारी नफरी जो है वो मौजूद है, जो वकला पर जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, शेलिंग की जा रही है ताकि वकला जो है वो डिस्पर्स हो सके। लेकिन जो इस वक्त पुलिस की भारी नफरी ने तमाम माल रोड को जो है वो दोनों तरफ से बंद कर दिया है और जीपे चौक पर वकले के एहतजाज के बायस जो है वो सड़क के जो शदीद ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी दरम बरम हुआ है, जिसके बाद जो मुख्तलिफ डाइवर्जन जो है वो लगा दी गई हैं। इस वक्त पुलिस जो है वो वहाँ पर बड़ी तादाद में जो है पहुंच चुकी है। डिविजनल एसपी जो है तमाम एसपी को जो है वो तलब कर लिया गया है कि वो फौरी तौर पर लाहौर हाईकोर्ट जो है वो पहुंचे और जो भी पुलिस लाइन में नफरी मौजूद है वो लाहौर हाईकोर्ट के बाहर जो है नफरी फौरी तौर पर पहुंचे। तो इस वक्त की जो सूरत हाल है, शेलिंग शदीद की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब वकला की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जो है एक बार फिर शुरू किए जाने का इम्कान है, क्योंकि मजीद प्रिजन वैन जो है वो भी मंगवा ली गई हैं पुलिस की जानिब से और कॉल दी गई है कि पुलिस की तमाम प्रिजन वैन जो है वो फौरी तौर पर लाहौर हाईकोर्ट के बाहर पहुंच जाए। लेकिन वकला जो है वो भी इस वक्त शदीद नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है और एहतजाज रोकने के लिए पुलिस की नफरी जो है वो सबसे वहाँ मौजूद थी और लाहौर हाईकोर्ट के तमाम रास्तों को जो है पुलिस की भारी नफरी ने जो है वो बंद कर रखा था और वहाँ पर खारदारे तारे जो है वो लगाई गई थी और रुकावटें जो है वो रखी गई थी ताकि वकला जो है वो दाखिल बाहर ना आ सके। लेकिन उसके बावजूद वकला जो है वो सरापा एहतजाज थे और एहतजाज कर रहे थे कई रोज से और आज जो है वो जीपो चौक में एक जो कहा जाए अगर तो एक लड़ाई और झड़पें जो है वो शुरू हो चुकी है। वकला और पुलिस के दरमियान झड़पें जो है वो दिखाई दे रही हैं। जो फुटेजेस बोल न्यूज दिखा रहे हैं अपनी नाज़रीन को, उस फुटेजेस में देखा जा सकता है कि पुलिस जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है ताकि वकला जो है वो बड़ी तादाद में जो वकील वहाँ पर मौजूद है वो डिस्पर्स हो सके। लेकिन उसके बावजूद वकील जो है वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी में जो है वो दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त वकीलों की जानिब से भी जो है वो झड़प की जा रही है और जो है उसका जवाब दिया जा रहा है। जिस तरह लाठीचार्ज वकीलों पे की जा रही है तो उसका बाकायदा तौर पर वकीलों की जानिब से भी जो है वो रिस्पॉन्स किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है और वकीलों की जानिब से भी जो है वो लाठीचार्ज का जवाब जो है वो लाठी से ही दिया जा रहा है। तो पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और पुलिस की कोशिश है कि इस वकला एहतजाज को जो है वो रोका जाए और इनको वकला को डिस्पर्स किया जाए। लेकिन वकला की तादाद भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती चली जा रही है। पहले ये रैली जो है वो माने फजल से शुरू हुई और लाहौर हाईकोर्ट जैसे ही पहुंचे तो पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जो राहगीर हैं, आम शहरी हैं, उनको इस वजह से शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना भी करना पड़ा है और इस वक्त माल रोड के दोनों तरफ जो है वो मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं और ट्रैफिक का निज़ाम भी जो है वो दरम बरम होकर रह चुका है। लेकिन वकला को जो है वो रोकने के लिए पुलिस की कोशिशें जारी हैं। जी अच्छा खुर्रम, वकला की लीडरशिप भी वहाँ पर मौजूद है, क्या लग रहा है कि कोई नेगोशिएशन का चांस है यहाँ पर या फिर जो इंटेंशन है वो यही लग रही है कि दोनों तरफ से ताकत का इस्तेमाल फिलहाल किया जाएगा? जी बिल्कुल, वकला सीनियर लीडरशिप है और जिसमें लाहौर बार के सदर इस वक्त जो है वो एहतजाज में मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है कि पुलिस के भी आला अफसरान CCP लाहौर और DIG ऑपरेशन मौके पर पहुंचे तो फिर कोई मुज़ाकरात का जो चांस है वो लग सकता है। लेकिन अभी तक क्योंकि डिविजनल एसपी जो है वो वहाँ पर मौजूद है और उनकी अथॉरिटी नहीं है कि वो मुज़ाकरात जो है वो सीनियर लीडरशिप से कर सके। लेकिन अगर जैसे ही DIG ऑपरेशन को क्योंकि कॉल कर दी गई है, ज़राए ने ये दावा किया है कि DIG ऑपरेशन को भी तलब कर लिया गया है और CCP लाहौर की जानिब से ये हदायत जो है वो जारी की गई है और IG पंजाब भी तमाम तर वाक़े का जो है वो नोटिस लिया हुआ है और IG पंजाब की जानिब से जो है वो CCP को हदायत जारी की गई है कि आप भी मौके पर पहुंचे और तमाम सिचुएशन को जो है वो कंट्रोल किया जाए। तो चांसेस हैं कि अगर DIG ऑपरेशन मौके पर आते हैं तो तमाम दोनों साइड्स की जो लीडरशिप है वो आपस में कोई मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के बाद कोई एहतजाजी जो रैली है ये खत्म की जा सके। लेकिन इस वक्त
की जो सूरत हाल है तो वो काफी ज्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि पुलिस भी एक तरफ बाजिद है और वो वकला को रोकने की कोशिश कर रही है, दूसरी जानिब वकला जो है वो अमन जो है वो रैली का इनेकाद कर रहे थे और पुलिस ने जो है उनको रोकने की कोशिश की, उन पर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उनको शदीद शेलिंग से मुतासिर करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बावजूद वकला जो है वो वहां पर मौजूद हैं और वकला की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये नहीं कि वाटर कैनन से डर कर जो है वो तादाद कम होती चली जाए, लेकिन वकला की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है और तमाम लाहौर हाई कोर्ट के बाहर तमाम छोटी कोर्ट के मॉल्टन कचहरी, कैंट कचहरी के जो वकील है वो भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त वकला की बड़ी तादाद जो है वहाँ पर सरापा एहतजाज है, जबकि पुलिस की जानिब से भी जो है बड़ी तादाद जो है वो बुला ली गई है और मजीद प्रिजन वैन्स जो है बुलाई जा रही हैं और खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर के बाद हो सकता है कि वकला की गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाए, क्योंकि पहले भी वकला को गिरफ्तार करके प्रिजन वैन में जो है वो डाला गया था। उसके बाद वकला जो है अपनी मदद आपके तहत पुलिस से जो अपने साथियों को जो है वो छुड़वा लिया और अब कोई दोबारा गिरफ्तारियों का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तादाद में प्रिजन की जानिब से कॉल दी जा रही है कि तमाम नफरी को जो है वो अलर्ट किया जा रहा है और वहाँ पर बुलाया जा रहा है, तो खदशा है कि शायद वकीलों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है एक बार फिर शुरू किया जाए और इस वक्त वकील जो है वो भी सरापा एहतजाज है और वो भी इस वक्त सब यकजा हैं और उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि एक भी वकील को जो है वो गिरफ्तार नहीं होने दिया जाएगा। हमारा अमन एहतजाज जो है वो जारी था, जबकि पुलिस की जानिब से जो है लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और इन पर शेलिंग जो है वो की जा रही है, जिसकी वजह से आम शहरी भी काफी ज्यादा मुतासिर हैं, क्योंकि शेलिंग की बहुत ज्यादा जो है वो धुआं फैल चुका है, जिसकी वजह से जो आम शहरी राहगीर वहां से गुजर रहे हैं वो भी इस शेलिंग की वजह से जो है मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से माल लोड को दोनों तरफ से जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, कोई भी ट्रैफिक को आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है, जबकि सीटीओ लाहौर की जानिब से मुख्तलिफ डायवर्जन जो है वो लगा दी गई है कि तमाम ट्रैफिक जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट से जो है वो लाहौर में सफर कर सकती है। लेकिन इस वक्त माल लोड की जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा कशीदगी वाली दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, ये तमाम तर मनाजिर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखे जा सकते हैं। पुलिस की जानिब से वकला को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, वाटर कैनन और शेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है और वक्तन फ़वक्तन डंडे बरसाए जा रहे हैं वकला के ऊपर। दूसरी जानिब वकला की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि अपने एहतजाज को मनवाने के लिए, अपने मुतालबात को मनवाने के लिए वो अदालत के अंदर दाखिल हो सकें और तकरीबन गुज़िश्ता 3 महीने से ये मुतालबा दोहराया जा रहा है वकला की जानिब से, जिसके बाद आज ये एहतजाज की कॉल दी गई थी, जिसकी वजह से आज सुबह से ही अदालत में इजाफी नफरी भी तैनात की गई थी। खुरम, तकरीबन 3 महीने से वकला की जानिब से ये एहतजाज का जो है ये जो मुतालबा है ये दोहराया जा रहा है, अदालतों की तकसीम का जो नोटिफिकेशन है इसे मुतनाज़ करार दिया जा रहा है, जैसा कि हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहमान इस हवाले से डिटेल बता चुके हैं। आप बताइएगा आपके पास क्या इतलात हैं इस हवाले से कि ये जो नोटिफिकेशन है ये है क्या और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं वकला के? खुरम, सुन पा रहे हैं आप? खुरम मलिक से हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हो चुका है, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे इस वक्त तमाम तर ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। ये GPO गेट के मनाजिर हैं, लाहौर हाई कोर्ट GPO गेट, जिसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त देखी जा रही है। गो कि लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते उन्हें बंद कर दिया गया है, लेकिन मेजरली GPO चौक का जो गेट है वहाँ पर ये तमाम तर सूरत हाल देखी जा रही है, जिसकी वजह से मॉल रोड और इतराफ़ के तमाम तर रास्तों की आमदोरफ़्त के लिए जो है उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। खुरम मलिक एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद है। खुरम, तकरीबन 3 महीने से वकला की जानिब से इस नोटिफिकेशन को मुतनाज़ करार देकर वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएगा इस नोटिफिकेशन के हवाले से कि ये है क्या और वकला के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस नोटिफिकेशन के हवाले से। इस वक्त शेलिंग का सिलसिला नाजरीन दोबारा शुरू हो चुका है और गालिबन इसी वजह से हमारे नुमाइंदे से हमारा दोबारा मुनक़ता हो गया। जैसे उनसे रब्ता होगा वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त क्या सिचुएशन देखी जा रही है। खुरम, आप इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? इस वक्त दोबारा शेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया, आप अपने आप को किसी महफूज मकाम पर रखते हुए तमाम तर तफसीलात से आगाह करें हमें।
जी बिल्कुल, शेलिंग का सिलसिला एक बार फिर जो है वो शुरू हो चुका है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो दोबारा यहाँ पर पहुंची है और वुकला के करीब बिल्कुल आ पहुंची है और वुकला के पास आकर जो है वो शेलिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो मीडिया सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी काफी ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं और उसके साथ साथ वुकला की बड़ी तादाद जो है मुतासिर हो रही है। लेकिन उसके बावजूद वुकला जो है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त पुलिस के खिलाफ जो है वो शदीद नारेबाजी जो है वो की जा रही है और पुलिस को रोकने के लिए तमाम जो लीडरशिप वुकला की वहाँ पर मौजूद है वो इशारे कर रही है कि पुलिस जो है वो वापस रुके और बिल्कुल तौर पर ये शेलिंग का सिलसिला जो है वो इसको रोका जाए। लेकिन उसके बावजूद शेलिंग का सिलसिला जो है वो ज्यादा किया जा रहा है और एक तरफ जो है वो शेलिंग की जा रही है जबकि दूसरी जानिब जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वुकला की जानिब से ये जाहिर किया जा रहा है कि जिस तरह ये शेलिंग की जा रही है, शदीद शेलिंग की जा रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पीछे पीछे हमारे वकीलों को जो है वो गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जो है वो शुरू होने का इम्कान है, क्योंकि प्रिजन वैन जो है वो बहुत ज्यादा वहां पर पहुंच चुकी हैं और इस वक्त हंगामा आराई की जो है वो सूरत हाल कायम होती दिखाई दे रही है, शुरू होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस जो है वो बाज़िद है और वुकला को रोकने के लिए जो है वो तमाम तर कोशिशें जो है वो जारी हैं। जबकि पुलिस की जानिब से जो है वो वायरलेस भी की गई है कि पुलिस की भारी नफरी जो है वो फौरी तौर पर यहाँ पर पहुंचे और पुलिस लाइन से दस्तों की सूरत में पुलिस की नफरी जो है वो वहां से निकल चुकी है और अब से कुछ देर के बाद मजीद नफरी जो है वो लाहौर हाईकोर्ट पहुंच जाएगी। जबकि वुकला की जानिब से जो है आपको कॉल दी गई है और तमाम अपने वुकला भाइयों को जो है वो मदऊ किया गया कि वो फौरी तौर पर लाहौर हाईकोर्ट के बाहर जो है वो जमा हो जाए। लेकिन अभी भी वुकला की बहुत बड़ी तादाद जो है वो लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मौजूद है, जो ये कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे और मुतनाज़ा जो नोटिफिकेशन हम जारी किया गया था उसको मुतनाज़ा करार देते हुए हम पिछले 3 महीने से जो है पुरअमन रैलियां निकाल रहे हैं और आज हम पुरअमन रैली अवाने अदल से शुरू करके लाहौर हाईकोर्ट लेकर आ रहे हैं। तो पुलिस जो है वो हमारी रैली में जो है वो रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रही है, जबकि कोई भी इस तरह का हमारा खर्चा नहीं था कि हम कोई एहतजाज करेंगे या धरना देंगे। पुरअमन रैली थी हमारी और रैली जो है वो हमने अपने अफसरान तक जो है वो पहुंचानी थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने जो है वकीलों की रैली पर धावा बोला है, लाठीचार्ज किया है और वाटर कैन का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, शदीद शेलिंग की जा रही है, पुलिस और डंडे जो है वो मारी जा रही है और इस वक्त लाठी जो चार्ज की जा रही है, वकीलों को जो है वो जख्मी भी किया जा रहा है। लेकिन वकील जो है बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल जो है वो कशीदगी दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि माल रोड को दोनों तरफ से बंद तो किया गया है लेकिन उसके बावजूद जो राहगीर हैं वो वहाँ से यहाँ से गुजरना जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो शेलिंग का इतना ज्यादा धुआं है जिसकी वजह से जो राहगीर है, आम शहरी है, वो भी काफी ज्यादा जो है मुतासिर हो रहे हैं। तो पुलिस जो है वो बाधित है और वकील जो है सरापा एहतजाज है। इस वक्त शदीद नारेबाजी क्या लग रहा है, क्या पुलिस की तरफ से पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है वुकला के ऊपर, यानी कि वुकला बैकफुट आने पर मजबूर हो चुके हैं या फिर अभी भी उनकी जानिब से पेशकदमी की जा रही है? जी बिल्कुल, वुकला बैकफुट जो है बिल्कुल होते नहीं दिखाई दे रही है, पेशकदमी जो है वुकला की जानिब से भी जारी है, क्योंकि वुकला को जो है वो पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठीचार्ज जब किया गया है तो वहाँ पर जो लीडरशिप वुकला की मौजूद थी, जो लाहौर बार के सदर वहाँ पर मौजूद थे, लाहौर हाईकोर्ट बार की तंजीमें मौजूद थी और दीगर जो लॉयर के फोरम है वहाँ पर तंजीमों की सूरत में वहाँ पर पहुंचे थे और उन पर जो है शदीद लाठीचार्ज किया गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तो अब जो है वुकला डिस्पर्ट बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, ना ही बैकफुट हो रहे हैं, बल्कि वो पेशकदमी जो है वो दिखा रहे हैं और मुकाबला भी कर रहे हैं इस वक्त पुलिस के साथ, और पुलिस को जो है वो मना किया जा रहा है और वुकला की जो सीनियर लीडरशिप है वो वहाँ पर फुटेज में हम देख सकते हैं कि वो इशारे कर रहे हैं रुकने के, और पुलिस के जो आला अफसरान हैं, जो डिविजनल एसपी वहाँ पर पहुंचे हैं, जो एसपी सिविल लाइन वहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी जानिब से जो है वो इशारा किया गया है कि आप लोग भी रुके और हम लोग जो है वो रुकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पुलिस के अहलकार हैं, छोटे तबके के लोग यानी जो कांस्टेबल हैं, उनकी जानिब से जो है वो नहीं रुका जा रहा और वो शेलिंग शदीद जो है वो करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वुकला जो है वो भी दिखाई दे रहे हैं और वुकला जो है मुख्तलिफ शहरों पर जो है वो लाहौर हाईकोर्ट पहुंचना शुरू हो चुकी है और अब कशीदगी ये जाहिर की जा रही है कि ये एक मैदान जंग जो है वो ना बन जाए, क्योंकि इस वक्त पुलिस की भी
भारी नफरी जो है वो वकला को मारने में मसरूफ है, जबकि वकला जो है वो एक एहतजाजी रैली करने में मसरूफ थे। और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम एक रैली कर रहे थे और हमें रोका गया, तो ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले इब्तदाई तौर पर ये इतलात आई थी कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तो मौजूद है, लेकिन वो स्टैंड बाय पर मौजूद थे और ये तमाम तर सिचुएशन उस वक्त पैदा हुई जब वकला ने अहाता अदालत के अंदर आने की कोशिश की। इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं? क्या ऐसा ही हुआ जब वकला ने अंदर आने की कोशिश की उस वक्त फिर पुलिस की जानिब से रिटेलिएट किया गया? जो है वो अंदर आने की कोशिश की गई थी और वकला जो है वो क्योंकि सुबह से ही आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और रात को ही तमाम अफसरान की जानिब से जो है वो आगाह कर दिया गया था कि सुबह जो है वो 8 बजे से पहले जो है वहाँ पर तमाम रुकावटें जो है वो रख दी जाएँ, खारदा तारे जो है वो लगा दी जाएँ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट को मुकम्मल जो है वो बंद किया गया था। कोई भी शख्स को जो है वो अंदर आने और बाहर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही थी। तो उसके बाद वकला जो है वो सरापा एहतजाज से और वकला की जानिब से जो है वो अंदर जाने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने जो है वो उनको रोका और मना किया, लेकिन वकला की जानिब से जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से जो है वो लाठीचार्ज का इस्तेमाल जो है वो किया गया। फिर वाटर कैनन वहाँ पर पहुंचे, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग का इस्तेमाल किया गया ताकि ये जो एहतजाजी रैली है, धरना है, इसको जो है वो रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद वकील जो है वो दोबारा अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस और वकीलों के दरमियान जो है वो झड़पें शुरू हो गई और दोबारा फिर पुलिस की जानिब से मजीद नफरी जो है वो तलब की गई, क्योंकि सुबह नफरी जो है वो कम लगाई गई थी और यही कहा जा रहा था कि पुरअमन जो है वो रैली है। और वकीलों की जानिब से इस वक्त भी यही कहा जा रहा है कि हमारी रैली पुरअमन थी और रैली को डिस्टर्ब करने के लिए पुलिस ने जो है वो शेलिंग का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अब जो है वो वकीलों की जानिब से भी जो है वो जो पेशकदमी है वो की जा रही है, झड़पें जो है वो दिखाई दे रही हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रिजन वैन जो है वो वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंच चुकी हैं। पुलिस की भारी नफरी जो पुलिस लाइन में मौजूद थी वो भी लाहौर हाई कोर्ट तलब की गई थी और अब लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जो है पुलिस की भारी नफरी जो है पहुंच चुकी है। वकीलों की जानिब से एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वकीलों को पहले भी गिरफ्तार किया करने की कोशिश की गई थी, जबकि वकीलों की जानिब से जो अपने वकील भाइयों को जो है वो छुड़वाया गया, लेकिन अब दोबारा जो है वो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। जराए पुलिस से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि आला अफसरान के हुक्म के मुंतज़िर हैं, जैसे ही आला अफसरान के हुक्म आएंगे तो इनकी गिरफ्तारियों का टास्क जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और इनकी गिरफ्तारियों को यकीनी बनाने के लिए जो है तमाम इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो झड़पें जो है वो जारी हैं और ये कशीदगी मजीद बढ़ती दिखाई दे रही है, ना कि खामोशी दिखाई दे रही है। अगर डीआईजी ऑपरेशन मौके पर पहुंचे तो उनकी जानिब से कोई मुज़ाकरात के हवाले से पेशकदमी अगर की जाती है तो फिर जो वकला के सरबराह वहाँ पर मौजूद है, लीडरशिप मौजूद है, तो फिर उनकी जानिब से भी कोई पेशकदमी जो है वो की जाएगी और फिर हो सकता है कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो पाए। लेकिन इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और वकला को गिरफ्तार करने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, कशीदगी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खुरम आप लाइन पर हमारे साथ मौजूद रहेगा, ये तमाम तर मनाजिर आपको दिखा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जो सिचुएशन इस वक्त दिखाई दे रही है, मजीद सूरत हाल ख़राब होती दिखाई दे रही है। ज़रूरत इस बात की है कि दोनों जानिब से मुज़ाकरात किए जाएँ और जल्द से जल्द नेगोशिएशन करते हुए इस मामले को हल किया जाए। खुरम मलिक और अब्दुल रहमान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।